बीएमसी चुनाव में बुर्का और खान पर राजनीति गरमा रही है। मेयर की कुर्सी को लेकर चल रही लड़ाई अब सीधे पहचान और धर्म के मुद्दे तक आ पहुंची है। एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने कहा कि आने वाले वक्त में बुर्का पहनने वाली महिला भी मेयर बन सकती है और इस बयान पर बीजेपी ही नहीं सूबे के कई सियासी दलों की ओर से बयानबाजी यहां पर तेज हो गई है और ये एक बड़ा मुद्दा बीएमसी के चुनाव में बनता हुआ दिख रहा है। एक रिपोर्ट इस पर आपको दिखाता है। इंशाअल्लाह यकीन मानिए खान, पठान, शेख, सैयद, अंसारी, कुरैशी भी बन सकता है और उम्मीद पे दुनिया कायम है। मेरी तो दुआ है कि एक दिन इंशाअल्लाह मुंबई की मेयर एक हिजाब पहनने वाली हमारी मुस्लिम बहन भी जरूर बनेगी। इनके बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बीएमसी चुनावों से पहले एआईएमआईएम नेता वारिस पठान के इस बयान ने सियासत गरमा दी है। मुंबई के मेयर पद को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। वारिस पठान ने कहा कि सिर्फ मराठी ही क्यों, आने वाले समय में बुर्का पहनने वाली महिला भी मेयर बन सकती है। पठान और खान भी मेयर बन सकते हैं। मुझे आप ही की तरह पत्रकार ने बताया कि बीजेपी के मंत्री ने कहा कि जो आई लव महादेव बोलता है वही मुंबई का मेयर बनेगा। तो मैंने जवाब दिया, मैंने कहा मैं तो संविधान को मानता हूँ, कायदे कानून का पालन करता हूँ। संविधान तो इक्वलिटी की बात करता है, बराबरी की बात करता है, हिस्सेदारी की बात करता है। तो अगर संविधान ने उनको इजाजत दिया तो उसी संविधान ने आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने वाले को भी इजाजत दिया है कि वो भी बन सकता है। तो क्यों ना कोई खान, पठान, सैयद, कुरैशी, शेख, अंसारी नहीं बन सकता? मैं क्यों नहीं बन सकता? मैं बन सकता है। मैंने कहा कि बिल्कुल एक दिन हमारी हिजाब पहनने वाली मुस्लिम महिला भी बन सकती, मुंबई की मेयर बन सकते। देखिए संविधान किसको नहीं बनाया। आप देखिए भारत के प्रेसिडेंट थे अब्दुल कलाम आजाद, वाइस प्रेसिडेंट बने हामिद जी, कितने सारे गवर्नर मुसलमान बने। तो मुंबई का मेयर एक मुसलमान क्यों नहीं बन सकता? दरअसल इस कहानी की शुरुआत बीजेपी के मुंबई अध्यक्ष और अंधेरी से विधायक अमित साटम के एक बयान से हुई। एनडीटीवी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुंबई का मेयर किसी खान या पठान को नहीं बनने देंगे। उन्होंने कहा कि ये लोग मुंबई की डेमोग्राफी बदलना चाहते हैं, जिसे भाजपा किसी भी कीमत पर होने नहीं देगी। विपक्ष का ये भी कहना है, उन्होंने बीजेपी को एक नाम दे दिया है नफरती चिंटू। उनका कहना है कि यदि कोई शेख, खान, सैयद कोई भी अगर महापौर बन जाता है तो क्या वो काम नहीं करेगा? काम करेगा तो इससे आपको दिक्कत क्या है? आपका कहना है कि कोई खान काम नहीं कर पाएगा उसके एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी को देखते हुए? ऐसा है कि अगर मुंबई शहर का ताबा अगर कोई लेना चाहता है, मुंबई शहर का रंग अगर कोई बदलना चाहता है, अगर इकबाल मूसा उर्फ बाबा चौहान नाम के बम विस्फोट के आरोपी को लेकर अगर कोई प्रचार करना चाहता है, अगर पाकिस्तान के झंडे फहराना चाहता है, तो हमको उसके ऊपर आपत्ति है और ये आपत्ति रहेगी और हम कदापि इसको सहन नहीं करेंगे। अमित साटम के इस बयान के बाद विपक्षी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए साफ कर दिया कि मुंबई का मेयर मराठी मानुष ही बनेगा। विपक्षी नहीं, शिवसेना शिंदे गुट ने भी साफ कर दिया कि मुंबई का महापौर मराठी समुदाय ही चुनेगा और महापौर भी मराठी मानुष ही होगा। शिवसेना, उद्धव गुट और समाजवादी पार्टी ने भी साफ किया कि हम इस बात का पुरजोर समर्थन करते हैं कि महापौर मुंबई कर ही होगा। चुनाव लड़िए, बहुमत प्राप्त कीजिए। मेयर बनने के लिए बहुमत होना जरूरी होता है, तो आप बहुमत लाइए, 110 सीट चुनकर आइए और चर्चा करिए। बात ऐसी है, ये मुंबई है, ये महाराष्ट्र की राजधानी है और हम हमेशा चाहेंगे कि यहाँ का मेयर मराठी भाषिक हो और उस मराठी भाषिक मेयर को वारिस पठान अगर मुंबई कर है तो समर्थन देना चाहिए। हम कभी भी धर्म के नाम पर कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम धर्म के नाम पर कोई बात नहीं करेंगे। हम हर धर्म का सम्मान करते हुए जो भी व्यक्ति अच्छा होगा, ईमानदार होगा, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ होगा, वही हमारा उम्मीदवार होगा, वही यहाँ पे बम्बई कर कोई रहेगा, वो मेयर बनना चाहिए। इस पूरी बहस में एक आंकड़ा बेहद अहम है जिस पर गौर करना होगा कि आखिर मुंबई में हिंदुओं और मुसलमानों का आंकड़ा क्या है। मुंबई में हिंदुओं की आबादी 65.9% है, जबकि मुसलमानों की आबादी 20.65% है। लेकिन इन आंकड़ों से अलग सियासी दावों की अपनी कहानी है। वारिस पठान के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। उनका कहना है कि ये महादेव की भूमि है, तो आई लव महादेव वाले ही यहाँ के महापौर होंगे। एमआईएम के नेताओं को अपनी पार्टी पाकिस्तान में लेके जानी पड़ेगी।
इस्लामाबाद में लेके जानी पड़ेगी, कराची में लेके जानी पड़ेगी, क्योंकि ये हमारे भारत देश में, ये हमारे मुंबई में, जिसका डीएनए हमेशा हिंदुत्व का रहा है, उस हमारे मुंबई में इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। क्योंकि इसलिए इस तरह के कुछ भी सपने अगर एमआईएम के नेताजन देख रहे होंगे ना, तो मैं उनको खुद फ्लाइट की टिकट निकाल के दूंगा, चले जाए कराची या पाकिस्तान में और वहां बिठाए अपने खान पठान, हमको कोई ऐतराज नहीं है। मगर हमारे इस महादेव की भूमि में यहाँ एक भगवादारी ही मुंबई का मेयर बनेगा, ये सरल स्पष्ट है। मेयर पद को लेकर दिए जा रहे इन बयानों के बाद मुंबई की राजनीति में माहौल गर्मा गया है और आने वाले नगर निगम चुनावों से पहले ये मुद्दा और तूल पकड़ने की संभावना जताई जा रही है। बीएमसी चुनाव अब जमीनी मुद्दों से हटकर पहचान की राजनीति के दलदल में है। मेयर पद को लेकर दिए जा रहे क्षेत्र, जाति और धर्म वाले इन बयानों से सांप्रदायिक विमर्श को हवा दी जा रही है। मुंबई के आर्थिक इंजन को ऐसी संकीर्ण सियासत की बलिहारी चढ़ाना इस महानगर की प्रगति में रोड़ा होगा। देखना होगा कि एक मतदाता अब प्रशासनिक क्षमता को चुनता है या फिर जाति और धर्म की बात करने वाले इन नेताओं को अपना वोट दे देता है। मुंबई से कैमरा पर्सन विजय सरतापे के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।